जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन 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 रंजन। यमुना तीर वनचारे। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारे। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गाइए। गिरधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गाइए। गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी।
मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा भाव से। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। गौरांगो हरे राम 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 हरे हरे। नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमाने नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटारी यटा जग की हम
हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें यौरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। हाँ राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरानिताय जय जय श्री श्री गौरनिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के, जय नरसिंह देव भगवान की, जय शिल प्रभुपाद की, जय निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन, रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो, वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम्, प्रेमापुमर्तो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभु, तत्रादरो नः पर। करारविन्दे न पदारविन्दम्, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्,
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा अमृत में देव माधवे। नमः ओम विष्णुपादाय, बोलिए कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। राधा गोपीनाथ जी के चरणों में भगवत कथा श्रवण करने हेतु उपस्थित मातृशक्ति समस्त माताओं का स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में राजसूय सभा लगी हुई है और उस सभा में दुनिया के एक से एक बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि समस्त लोग उपस्थित हैं। और उस समय नारद मुनि को युधिष्ठिर महाराज जिज्ञासा करते हैं। प्रसंग कुछ इस प्रकार का रहा कि उस राजसूय सभा में प्रश्न उठा कि इतने सारे लोग आए हैं, अब युधिष्ठिर महाराज प्रथम पूजा किसकी करें? इस सभा में पहली पूजा करने लायक कौन है? किसी ने कहा भीष्म की पूजा करो, किसी ने कहा द्रोणाचार्य की करो। तब अंत में कभी नहीं बोलने वाला महाभारत का एक मौन पात्र इस दिन बोल पड़ा, जिसका नाम था सहदेव। सहदेव जी ने कहा सोचने की क्या बात है भैया, जैसे हजारों ताराओं के बीच में चंद्रमा चमकता है, वैसे हजारों ताराओं के हजारों राजाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण प्रभावित हो रहे हैं। कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और उस समय भीष्म द्रोणाचार्य समस्त लोगों ने एक स्वर से स्वीकार किया कि नहीं, प्रथम पूजा करने लायक तो कृष्ण ही है। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण की प्रथम पूजा करने तैयार हुए और उसी समय घटना घटी। कृष्ण की बुआ का लड़का शिशुपाल वहां पर आ गया और शिशुपाल गाली देने लगा। बोले ये प्रथम पूजा, ये प्रथम क्या, ये पूजा के लायक ही नहीं है, ये तो कपटी है, ये छलिया है, ये ब्रज में गोपियों के साथ रास किया, न जाने क्या क्या किया, माखन की चोरी की। शिशुपाल बहुत गाली देने लगा। और कृष्ण ने शिशुपाल की माता को कहकर रखा था कि 100 गाली तक क्षमा करूंगा माता, 100 से अधिक हो गया तो फिर मैं रह नहीं पाऊंगा। और आज तो शिशुपाल अपनी हद पार कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चढ़ाया
शिशुपाल का मस्तक काट दिया। सभी लोगों के देखते देखते शिशुपाल जो वह आत्मा थी भगवान श्री कृष्ण के अंदर चली गई। और उसी समय युधिष्ठिर के मन में जिज्ञासा हुई, अब किसको पूछते, बगल में नारद मुनि बैठे थे। युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से प्रश्न पूछा उसी समय कि जो शिशुपाल जीवन भर तक कृष्ण से द्वेष करता रहा, कृष्ण को गाली देते रहा, वो शिशुपाल आज मरा तो उसे नरक में जाना चाहिए कि नहीं? जो भगवान से द्रोह द्वेष करता है, पाप करता है, वो मरने के बाद नरक में जाना चाहिए। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा कि शिशुपाल मरा तो वह आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई, उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गई। ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा है? युधिष्ठिर महाराज ने यह प्रश्न पूछा। तब नारद मुनि इसका उत्तर देते हैं कि युधिष्ठिर, कृष्ण का स्वभाव या प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि इस दुनिया में कोई किसी भी भाव से, किसी भी उद्देश्य से यदि कृष्ण का स्मरण करे, कृष्ण का नाम ले या कृष्ण की सेवा करता है तो आखिर अंततः वह कृष्ण को ही प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने एक बहुत सुंदर सिद्धांत बताया कि गोप्यात कामा भयात कंस। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, गोपियों ने कभी भी कृष्ण को भगवान मानकर नहीं भजा, गोपियों ने कभी भी कृष्ण को भगवान मानकर उनकी सेवा पूजा नहीं की। गोपियों के मन में रत्ती भर भी यह भाव नहीं था कि कृष्ण भगवान है और हम उनकी सेवा करेंगे। गोप्यात कामा, गोपियों ने काम भावना से कृष्ण का भजन किया, लेकिन कृष्ण की सर्वोच्च भक्त मानी गई। और भयात कंस, और कंस ने भी कृष्ण का भजन किया, लेकिन भयात, भय से। तो इस दुनिया में जो भय भक्ति करने वाले हैं वे कंस के छोटे या बड़े भाई हैं, वो कंस के ही वंशज हैं। इस संसार के भक्तों ने अपने अपने भाव से भगवान का भजन किया, चाहे किसी भी उद्देश्य से, चाहे भय से या द्वेष करके भी यदि कृष्ण का स्मरण किया जाए तो कृष्ण यही समझते हैं कि ये मेरी भक्ति कर रहा है। और इसी अनुपात में नारद मुनि ने एक बहुत सुंदर कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा के प्रथम 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार आदि इस भौतिक संसार को पार करके वैकुंठ में गए भगवान का दर्शन करने के लिए। और उसी समय वैकुंठ में भगवान के द्वार पर जय और विजय खड़े थे। भगवान के द्वार पर जय और विजय खड़े थे और उस जय और विजय ने सनकादिकों को रोक दिया और सनकादिकों को कहा कि आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। इन्होंने कहा हम करेंगे, बोले नहीं कर सकते, करेंगे नहीं कर सकते। सनकादिकों को क्रोध आया और जय विजय को श्राप दे दिया। ये घटना कहां घट रही है? वैकुंठ में भगवान के घर के दरवाजे पर। इसका अर्थ यह है कि आग सब जगह लगी हुई है, बाहर भी और मंदिरों में और धाम में, सब आग तो सभी जगह। संसार दावा नल्ली ढलोका, सब जगह पर आग है। भगवान के घर के द्वार पर झगड़ा होने लगा कि हम जाएंगे, हम नहीं जाने देंगे, जाएंगे नहीं जाने देंगे, और सनकादिकों ने श्राप दे दिया। इस प्रसंग में मुझे जो समझ में आया मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सनकादिकों का अपराध किसने किया? जय और विजय ने, है ना। हम लोग चाहे कितने भी ऊंचे भक्त बन जाए, हम चाहे कितने भी बड़े भक्त बन जाए, जब तक हमारे मन में, हमारी बुद्धि में
जय और विजय की भावना होगी, हम किसी ना किसी का अपराध कर ही बैठेंगे। अध्यात्म जीवन में कभी भी जय और विजय की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं जीत जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं। आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक संसार में दूसरों को जिताने की भावना होनी चाहिए। भगवान के धाम के द्वारपाल थे, भगवान के बिल्कुल निकट के सेवक थे, लेकिन फिर भी जय और विजय की भावना थी। कभी कभी भजन भक्ति करते हुए हमारे अंदर भी जय विजय की भावना आ जाती है। मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं। किसी को गिराने की भावना। हम चाहे कितने भी बड़े कंठीधारी बन जाए, कितनी भी हरि नाम जप करें, लेकिन जब तक ऐसी भावना हमारे मन में होगी, हम अपराध कर बैठेंगे और ऐसा ही अपराध जय विजय कर बैठे। सनकादिकों ने श्राप दिया, असुरों की तरह कार्य कर रहे हो, भगवान से मिलने नहीं दे रहे हो, हम श्राप देते तुम असुर बन जाओ, असुर बन जाओ। जैसे ही बोले भगवान विष्णु वहां से बाहर निकले। जय विजय ने सोचा 2 मिनट पहले आ गए होते, आप भी मुंबई पुलिस की तरह 2 मिनट पहले आ गए होते तो ये श्राप नहीं मिलने वाला था। लेकिन इनका श्राप कंप्लीट होना और वहां से भगवान का आना। भगवान ने कहा ये क्या शोर शराबा हो रहा है। जय विजय चरणों में गिर गए, प्रभु हम तो आपकी सेवा में हैं और इन्होंने हमें श्राप दे दिया, आप हमें बचा लीजिए। भगवान ने कहा देखो ब्राह्मणों का श्राप कभी विफल नहीं हो सकता, इनका श्राप तो तुम्हें असुर तो बनना होगा, लेकिन 2 ऑप्शन दे सकता हूं। एक, यदि मेरी भक्ति पृथ्वी धरती पर जाकर मेरी भक्ति करोगे तो 5 जन्म के बाद वापस लौटोगे, और मुझसे द्वेष करोगे तो 3 जन्म के बाद वापस आओगे। जय विजय ने कहा 5 तो बहुत ज्यादा है, चलो आपसे दुश्मनी द्वेष ही करना ठीक है। इसलिए वे जय विजय इस धरती पर आए और भगवान से द्वेष किया। और भक्तों, जिससे हम प्रेम करते हैं ना, प्रेमी की जितनी याद एक दिन में नहीं आती, उतने दुश्मन की याद आती है। इन्होंने द्वेष किया था और उन्हीं में से एक था, एक जन्म हुआ शिशुपाल और दंतवक्र का। वे एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, एक जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बने, और शिशुपाल और दंतवक्र। जब हिरण्याकश्यप की बात आई तो नारद मुनि ने जिज्ञासा की कि हिरण्याकश्यप की कथा आप मुझे विस्तार से सुनाइए। सुना था उनका एक बहुत सुंदर पुत्र था प्रहलाद। बोले हाँ, और प्रहलाद अत्यंत गुणवान था। प्रहलाद में बहुत सुंदर गुण थे, ब्रह्मणीय शील संपन्न। प्रहलाद के असंख्य गुण भागवत में गिनाए गए हैं। उन सभी गुणों में प्रहलाद का सबसे पहला गुण था ब्रह्मणीय। ब्रह्मणीय माने प्रहलाद ब्राह्मण नहीं था, वो तो असुर कुल में जन्म लिया था। ब्रह्मणीय का अर्थ है प्रहलाद ब्राह्मणों की सेवा करता था। हमारा भी धर्म होता है कि हम ब्राह्मणों की सेवा करें, वैष्णवों की सेवा करें। और एक बात कहें, हम संसारी गृहस्थियों के लिए तो केवल एक ही मार्ग है कि घर पर भक्त शुद्ध वैष्णवों को बुलाएं, उनकी सेवा करें और उनके मुख से 2 शब्द कुछ उपदेश सुने। इसी में गृहस्थ जीवन धन्य है। हम न योग कर सकते हैं, न तपस्या कर सकते हैं, न वैराग्य ले सकते हैं। गृहस्थियों के लिए बार बार शास्त्रों में कहा गया कि वैष्णवों की, साधुओं की सेवा करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज ब्रह्मणीय, ब्राह्मणों की सेवा करते थे और शील संपन्न, बड़े शीलवान था ये लड़का। 5 साल का बालक था लेकिन शील संपन्न माने शीलवान। शीलवान किसे कहते हैं? अपने से बड़ों को पिता के समान समझकर उनका आदर करता, अपने बराबरी वालों के साथ मित्रता रखता, कोई द्वेष नहीं करता था, और अपने से छोटों के साथ पितृवत व्यवहार करता था ये लड़का।
सत्य संध, प्रहलाद का और एक गुण गिनाया गया, प्रहलाद सत्य संध थे, अर्थात कभी झूठ नहीं बोलते थे हमारी तरह। और जितेंद्रिय, प्रहलाद महाराज अपनी इंद्रियों को जीत चुके थे। और नारद जी कहते हैं गुणे अलम मलम संख्ये, युधिष्ठिर प्रहलाद के असंख्य गुण हैं, उन असंख्य गुणों में सबसे उत्तम गुण क्या था? वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव के बहुत बड़े भक्त थे। यत जाता नैष्ठ की रति, जन्म से ही भगवान वासुदेव कृष्ण में गति मति रति पूर्ण रूप से लगी हुई थी। और क्योंकि वासुदेव भगवान की भक्ति करते थे प्रहलाद, इसलिए उनके जीवन में देखा जाता था कि कभी कभी भक्तों के साथ बैठे होते तो क्वचित हंसती, वो अचानक हंसने लगते थे, क्वचित रुदती, कभी कभी प्रहलाद महाराज अचानक रोने लगते थे। बाहर के लोग समझ नहीं पाते कि ये लड़का क्यों रो रहा है, लेकिन अंदर से प्रहलाद को कृष्ण का विरह सताता था। और कृष्ण का विरह सताने के कारण हम तो इस बात को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमें कृष्ण का नहीं, हमें तो पैसों का विरह सताता है। लेकिन जिसने कृष्ण से प्रेम किया है, जिसने किसी से भी प्रेम किया है, और अपनी प्राण प्रिय वस्तु यदि छूट जाए, दूर हो जाए, तो क्या कष्ट होता है, वो एक प्रेमी ही समझ सकता है। तो क्वचित हंसती क्वचित रुदती, और कभी कभी प्रहलाद नाचने लगते थे, मानो कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, मानो प्रहलाद को कोई ग्रह लग चुका है। न वेद जगदीदृशम, प्रहलाद जगत के बारे में कुछ नहीं जानते, एकमात्र कृष्ण के भजन में मशगूल रहते थे। तब उस राजसूय सभा में सब लोग के बीच में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि प्रहलाद में इतने सारे गुण थे, फिर भी उनके पिता ने उनसे द्वेष क्यों किया? कृपया करके आप मुझे सुनाइए। नारद जी कहते हैं कि हिरण्याकशिपु का बड़ा भाई, जिसका नाम था हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष, जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और हिरण्याकशिपु के बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध किया, उस दिन से हिरण्यकशिपु विष्णु का दुश्मन हो गया। बोले ये विष्णु मेरा शत्रु है, दुश्मन है, मुझे उसे जैसे तैसे कैसे भी मारना है। लेकिन विष्णु को मारना कोई साधारण बात नहीं है, उसके लिए पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। और उस पावर को जुटाने के लिए हिरण्याकशिपु तपस्या करने के लिए चला गया। वैसे भागवत में वर्णन नहीं है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा है कि हिरण्याकशिपु तप करने के लिए सबसे पहले वृंदावन गया, और वृंदावन जाकर जैसे ही तप प्रारंभ किया, आप तो जानते हैं वृंदावन का स्वभाव, वृंदावन में आप प्रवेश करो तो केवल एक ही ध्वनि सुनाई देती है, राधे राधे राधे। तो जब हिरण्याकशिपु तपस्या करने के लिए खड़ा हुआ, तो शुक और सारिका, एक तोता मैना, दोनों अपने मुख से राधे 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 कृष्ण बोल रहे थे, और हिरण्याकशिपु में ये के कान में ये ध्वनि जा रही थी, बड़ी डिस्टर्ब कर रही थी। हिरण्याकशिपु डिस्टर्ब हो गया, बोले ये मुझे तपस्या नहीं करने देंगे, क्योंकि उनको ब्रह्मा के लिए तप करना था। हिरण्याकशिपु अपने घर पर वापस आया, उनकी पत्नी का नाम था कयाधु। कहा पतिदेव आप तो लंबी तपस्या करने गए थे, वापस आ गए। हिरण्याकशिपु ने कहा नाम मत लो, मेरा दिमाग बिगड़ गया। भोजन किया और शयन करने गए, तो शयन करते करते कयाधु ने पूछा लेकिन बताओ तो सही आप वापस क्यों आ गए? 3 हट प्रसिद्ध है ना, बाल हट, राज हट, स्त्री हट। बोले जवाब दिए बिना मैं सोऊंगी नहीं, बताओ आप क्यों आ गए वापस? हिरण्याकशिपु ने कहा कि तब करने के लिए मैं वृंदावन गया, लेकिन छोड़ो बात को, नहीं बताओ क्या हुआ क्या?
बोले वृंदावन गया और जैसे ही तप करने लगा और वहां शुक शारिका दोनों बैठे थे और मेरे दुश्मन का नाम ले रहे थे। कयाधु ने कहा किसका नाम ले रहे थे? हिरण्याकशिपु ने कहा छोड़ो किसका नाम नहीं नहीं बताओ क्या ले रहे थे। तब हिरण्याकशिपु जीवन में पहली बार महामंत्र बोला, हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। जीवन में पहली बार हिरण्याकशिपु भगवान का नाम लिया और उसी दिन हिरण्याकशिपु और कयाधु का मिलन हुआ और कयाधु के गर्भ में एक बालक आ गया। कुछ दिन के बाद हिरण्याकशिपु तपस्या करने के लिए मंदार पर्वत चला गया और मंदार पर्वत की तलेटी में जाकर तप प्रारंभ किया। नारद जी कहते हैं राजन, ये हिरण्यकशिपु बड़ी दारुण उग्र तपस्या करने लगा, अपने पांव के अंगूठे के ऊपर खड़ा रह गया और चरण के अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर दोनों हाथ ऊपर करके अपनी आंखें ऊपर करके बिना खाए बिना पिए वो तपस्या प्रारंभ किया। ये तप करते 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 दिन महीने साल 36,000 वर्ष बीत गए। 36,000 ईयर्स हमारे वैदिक इतिहास में सबसे बड़ी तपस्या इसकी है। लेकिन ये तपस्या दूसरों को दुखी करने के लिए थी। भगवान कपिल देव माता देवहूति को बहुत लंबा उपदेश देते हैं, आप कभी पढ़िएगा। उनमें भगवान कपिल देव कहते हैं मां भक्ति तो केवल एक ही टाइप की थी, शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति। हिरण्यकशिपु सात्विक नहीं तामसिक तपस्या कर रहा था। 36,000 वर्ष तक तपस्या किया और 36,000 वर्ष के बाद नारद जी कहते हैं तस्य मूर्धन समुद्भूत स धूमो अग्नि तपोमय। हिरण्याकशिपु के मस्तक से एक अग्नि प्रकट हुई और वह अग्नि 10 दिशाओं में फैलने लगी। तिर्यक उर्ध्व अध लोकान, 10 दिशा में अग्नि जाने लगी और पूरे संसार को जलाने लगी। ये अग्नि धीरे धीरे करके स्वर्ग में गई। सारे देवता त्राहिमाम कर उठे और देवता समेत लोकपाल ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा को कहा कि आप हिरण्याकशिपु को रोके नहीं तो हम जल जाएंगे। ऐसा वर्णन है, ब्रह्मा ने ध्यान नहीं दिया। देवता बुद्धिमान होते ना, देवताओं ने कहा जानते हो ब्रह्मा जी हिरण्याकशिपु का प्लान क्या है? बोले क्या? बोले वे हमारे स्वर्ग को जलाकर ब्रह्मलोक आना चाहता है और आपको उतार कर ब्रह्मलोक का राजा बनना चाहता है। तब ब्रह्मा जी अलर्ट हो गए, अच्छा मेरी कुर्सी खतरे में है। तब ब्रह्मा जी खड़े हो गए, तब तो मुझे कुछ करना होगा। ब्रह्मा का वाहन है हंस। ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर अपने भृगु आदि शिष्यों को लेकर हिरण्याकशिपु के पास आए। वर्णन तो ऐसा है भक्तों कि पहले ब्रह्मा जी ने हिरण्याकशिपु को बहुत खोजा कि ये बंदा है कहां, क्योंकि 36,000 वर्ष तपस्या करते करते हिरण्याकशिपु का देह खत्म हो चुका था। उनके शरीर के मांस को कीड़े मकोड़े खा चुके थे, केवल हड्डी बची थी। लेकिन ब्रह्मा ने अपना कान धरा और आवाज आई। ब्रह्मा उस स्थान पर गए, हाथ में कमंडल में गंगाजल लेकर अभिमंत्रित करके छिड़का। सो हिरण्याकशिपु को अपना पुनः शरीर प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं बस हिरण्याकशिपु बस, अब बहुत हो गई, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। अब यहां पता चलता है कि बंदे का स्वभाव कैसा है, आदमी का स्वभाव क्या है। वैसे डिवोटी तो बहुत अच्छे लगते हैं बस हरिदास ठाकुर के बाद इसी का नंबर होगा। लेकिन कभी कभी वो प्रकट हो जाता है कि एक्चुअली ये क्या है। रामायण में लिखा धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परचियो चारी। ये रोज परीक्षा नहीं होती। डिवोटी का स्वभाव रोज पता नहीं चलता, कब पता चलता है? आपत काल, आपत्ति का जब समय आए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? हिरण्याकशिपु ने तुरंत कहा मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूं।
वो बोलने लगा, मैं ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, मनुष्य से न मरूं, मेरे भाई को पशु ने मारा था, पशु से न मरूं, गीले से न मरूं, सूखे से न मरूं, दिन को न मरूं, रात को न मरूं। सब कुछ हिरण्याकश्यप ने मांग लिया। ब्रह्मा जी ने लिखकर सिग्नेचर कर दिया, ब्रह्मा जी तथास्तु, सर्टिफिकेट। हिरण्याकश्यप वह सर्टिफिकेट लिया, अर्थात ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट बन गया। अब तो हिरण्याकश्यप को बिल्कुल स्वतंत्रता मिल गई। पाताल लोक में गया, सारे पाताल लोक को जीत लिया, पृथ्वी लोक पर आया, सभी राजाओं को युद्ध के लिए निमंत्रण। और राजा जब हिरण्याकश्यप से युद्ध करने आते, पहले ये सर्टिफिकेट दिखाता, ये पढ़ लो, ऊपर न मरे, नीचे दिन को न रात को, सुबह न शाम, ये सारी बात और ब्रह्मा जी के हस्ताक्षर। वो राजा हिरण्याकश्यप के चरणों में गिर जाते हैं, माई बाप आपको कौन मार सकता है। इस प्रकार पाताल को जीता, पृथ्वी को जीता, और अब हिरण्याकश्यप स्वर्ग में गया, सारे देवताओं के साथ युद्ध किया और हिरण्याकश्यप ने देवताओं को बंदी बना लिया। कुबेर जी को झाड़ू मरवाने लगे, इंद्र से पोछा लगवाने लगे, सारे देवता को अपने महल में दास दासी के रूप में हिरण्याकश्यप ने रखा। और हिरण्याकश्यप के अनुचरों ने कहा, प्रभु अब तो तीनों लोक अपना हो चुका है, अब हमको रहना कहाँ है। हिरण्याकश्यप ने कहा, ऑब्वियसली हमको स्वर्ग में रहना है, इंद्र की अमरावती में रहना है। इंद्र के आसन पर हिरण्याकश्यप बैठा, स्वर्ग में रहने लगा, लेकिन आदत नहीं छोड़ा। कुछ लोग होते हैं मंदिर में चले जाते हैं, भगवान के धाम में पवित्र स्थानों पर चले जाते हैं, लेकिन आदत से इतने मजबूर होते हैं कि वे आदत छोड़ नहीं पाते हैं। हिरण्याकश्यप स्वर्ग में रहने लगा और तीनों लोगों को हिरण्याकश्यप डराने लगा। एक दिन ऐसा आया कि तीनों लोग हिरण्याकश्यप के नाम से कांपते थे। भागवत में लिखा, जीते त्वये केन जगत त्रयम विभो। हिरण्याकश्यप की आंख जब लाल होती थी, अपनी भौं तरेरता था, 33 करोड़ देवी देवता उनके चरणों में आकर गिर जाते थे। ये कथा यूं तो नारद मुनि युधिष्ठिर को सुना रहे ना, कहते युधिष्ठिर मैं भी 24 घंटा अपनी वीणा पर, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नाम है भक्ति विनोद ठाकुर, मैं भी 24 घंटा अपनी वीणा पर नारायण का नाम लेने वाला नारद जब हिरण्याकश्यप के पास जाता तो यही कहता, हिरण्याकश्यप महाराज की। उनकी मजबूरी थी बेचारे की, आप क्यों बोले। तो नारद मुनि भी हिरण्याकश्यप की जय जयकार करते, जय बोलते। लेकिन भक्तों, आश्चर्य इस बात का था कि पूरी दुनिया हिरण्याकश्यप से डरती थी, उनको भगवान मानती थी, लेकिन उसी हिरण्याकश्यप का 5 साल का बेटा जिसका नाम था प्रहलाद। वैसे हिरण्याकश्यप के 4 बच्चे थे, 4 बेटे थे, उनमें जो सबसे छोटा था उनका नाम था प्रहलाद। पूरी दुनिया हिरण्याकश्यप को भगवान मानती, लेकिन उन्हीं का बेटा प्रहलाद हिरण्याकश्यप को भगवान नहीं मानता था। ऐसा वर्णन है कि प्रहलाद गुरुकुल में 1 साल प्रहलाद गुरुकुल में पढ़ता था, और ये गुरुकुल हिरण्याकश्यप के गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के 2 पुत्र षंड और अमर्क, ये गुरुकुल चलाते थे। तो सारे असुरों के बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे। एक दिन प्रहलाद गुरुकुल में पढ़कर घर पर आया। माँ कयाधु ने प्रहलाद को सुंदर स्नान कराया, वस्त्र पहनाया और अपने पिता के पास भेजा। हिरण्याकश्यप अपने गोद में प्रहलाद को बिठा कर कहते हैं, बेटा तू 1 साल गुरुकुल में पढ़ा, तुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी। आज का बाप पूछता है ना अपने बेटे को, तुझे सबसे अच्छा क्या लगा, तू क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। हिरण्याकश्यप ने सोचा अभी कहेगा मुझे युद्ध करना अच्छा लगता है, दावपेच अच्छा लगता है, टैक्स वसूल करना अच्छा लगता है, युद्ध नीति अच्छी लगती है,
ये तो यही सोच रहा था। प्रहलाद ने कहा छोड़ो ना पिताजी, कुछ और करते हैं। बोले नहीं, बताओ बेटा तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगी। जब बार बार हिरण्याकश्यप ने पूछा तो प्रहलाद ने कहा सुनो। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हितवात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो हरिमाश्रयेत्। वैसे तो ये संस्कृत में प्रहलाद ने कहा था और हिरण्याकश्यप संस्कृत जानता था, लेकिन अर्थ इस श्लोक का ये है। प्रहलाद कहते हैं पिताजी ये रात दिन इस घर गृहस्थी में रहना और अपनी बुद्धि को उद्विग्न रखना, अर्थात रात दिन मगजमारी करना, उससे अच्छा है पिताजी मैं और आप दोनों माला लेकर हैं वनम गतो यत वृंदावन चले जाए और वृंदावन जाकर भगवान कृष्ण का भजन करे। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। वृंदावन जाकर भजन करना ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। जब प्रहलाद ने कहा तो हिरण्याकश्यप लाल पीला हो गया। तुरंत हिरण्याकश्यप ने सोचा कि बच्चे की बुद्धि बच्चे की नहीं होती, दूसरों के बिगाड़ने से बिगड़ती है। इसमें प्रहलाद का कोई दोष नहीं, दोष उनके गुरु का है। हिरण्याकश्यप ने बुलाया शांड अमर्क, दौड़ कर आए, दौड़ कर आए। कहा सरकार क्या हुआ। ये कहते हैं ये तुम्हारा बाप क्या बोल रहा है। कृष्ण की भक्ति विष्णु की भक्ति करना सबसे अच्छी बात इसको लगती है, क्या ये सिखाने के लिए भेजा था। षण और अमर्क ने कहा सरकार हमने तो ऐसा नहीं सिखाया। बोले तो ये बोल क्यों रहा है ऐसा। बोले हमने नहीं सिखाया। हिरण्याकश्यप ने कहा आपने नहीं सिखाया तो बाहर से किसी ने आकर सिखाया होगा, इसे लेकर जाओ और अब की बार ध्यान रखना कि बाहर से कोई आकर इसे सिखा न दे, क्योंकि आजकल साधु लोग वेश बदल कर आते हैं। अब की बार ध्यान रखना, खबरदार ये विष्णु का नाम लिया तो लेके जाओ इसे। प्रहलाद को गुरुकुल में लेकर गए। पुनः 1 वर्ष तक पुनः प्रहलाद गुरुकुल में पढ़ते हैं और 1 वर्ष पढ़ने के बाद पुनः प्रहलाद वापस आते हैं। माता कयाधु ने स्नान कराया, सुंदर वस्त्र अलंकार आभूषण पहनाए और अपने पिता हिरण्याकश्यप के पास भेजा। हिरण्याकश्यप मस्तक सूंघ कर आलिंगन करके अपने बेटे को कहते बेटा मुझे बताओ आज तक तुमने जो शिक्षा ग्रहण की उनमें सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है। प्रहलाद अभी भूला नहीं था पिछले साल का। प्रहलाद ने कहा छोड़ो ना पिताजी, पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। नहीं नहीं बेटा बताओ सबसे अच्छी बात, मैं भी जानना चाहता हूं स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। बार बार हिरण्याकश्यप ने पूछा तो प्रहलाद ने कहा तो सुनो। इस बार अलग उत्तर था। प्रहलाद कहता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये श्लोक आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण श्लोक भागवत में इसके बाद वाला श्लोक है, जिस पर एक पूरा प्रवचन हो सकता है, जिसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन किया। हमारे श्रीपाद जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ में इस पर बहुत कुछ लिखा। कहते हैं इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेतनव लक्षणा क्रियेत भगवत यद्दा तत्मन्ये अधित उत्तमम। मैं थोड़ा सा विस्तार करूं इस श्लोक का, वैसे तो बहुत इस पर सुनना होगा समझने के लिए, क्योंकि आप लोग निरंतर सेवा कर रहे हो इसलिए। प्रहलाद ने क्या कहा, सबसे उत्तम बात क्या है। हम लोग उत्तमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति वाले। उत्तम भक्ति किसे कहते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करना, लेकिन कैसे करना, इति पुंसा अर्पिता विष्णु, ये विष्णु के लिए करना। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात करूं, हमारे जीवन में क्या होता है, हम मंदिर आते हैं, हम सेवा करते हैं और सेवा करते करते कदाचित हमारे जीवन में कोई अघट घटना घट जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए,
तो हम सेवा देने वाले के ऊपर दोषारोपण करते हैं। मैंने इस प्रेसिडेंट की इतनी सेवा की, मैंने इस माता जी की इतनी सेवा की, मैंने इतना किया, लेकिन इस मंदिर में मेरा कोई नाम नहीं, मेरा इतना अपमान होता है, मेरे जीवन में इतनी गड़बड़ी होती है। हम किसी ना किसी पात्रों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। इस संसार में किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए की गई कितनी भी बड़ी सेवा वो मात्र प्रैक्टिस है, वो कोई शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति वो है इति पुंसार पिता विष्णु, जो सेवा जो भक्ति एक और मात्र एक विष्णु के लिए, मेरे कृष्ण के लिए हो। और एक बात आप अपने दिमाग में डाल दीजिए माताएं, यदि सेवा करेंगे तो इस दुनिया में अपमान तो होगा, सेवा करेंगे अपमान होगा, दुख आएगा, प्रॉब्लम आएगी, सब कुछ होगा। ये सेवा का स्वरूप है कि यदि कोई भिखारी मान की आशा रखे तो भिखारी को कभी मान नहीं मिल सकता। और व्यसन करने वाला यदि सुख की आशा रखे, व्यसन करने वाला यदि निरोग होने की आशा रखे तो ये कभी हो नहीं सकता। कामी व्यक्ति यदि स्वर्ग और वैकुंठ की आशा रखे तो ये भी हो नहीं सकता। और सेवा करने वाला सुख की आशा रखे तो ये भी कभी हो नहीं सकता। सेवा का अर्थ या सेवा का फल सुख नहीं है। सेवा माने अपने जीवन को खपा देना, अपने जीवन को फनाह कर देना, कृष्ण के लिए, ईश्वर के लिए अपना जीवन बर्बाद कर देना, यह है सेवा। हम सेवा करते हैं लेकिन सेवा बहुत बड़ी होती है, लेकिन उद्देश्य हमारा कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। और हमारे जीवन में जब कोई उथल पाथल हो गई तो हम उस भक्त को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं। मैं अक्सर हमारे साथ जो भक्त है ना, उनको अक्सर एक सूत्र भागवत का याद कराता हूं, आप भी याद रख लीजिएगा। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में पूरे भागवत का सार बताते हुए कहा कि धर्मस्य, इस दुनिया में हम जितने भी धर्म करते हैं, धर्म माने जो भी सेवा भक्ति जो कुछ कर रहे हैं इस संसार में, धर्मस्य ही अपवर्गस्य, हमारे द्वारा किए गए सारे धर्म और सेवा का फल हमको यहां कभी नहीं मिलेगा। हमारी सेवा और धर्म का फल अपवर्ग अर्थात ऊपर, अर्थात वैकुंठ में मिलेगा। इसलिए ऐसा मत समझिए सेवा करेंगे तो जीवन में सुख ही सुख आएगा, सेवा करेंगे तो बदनामी नहीं होगी। यहां तो जितनी अधिक सेवा, जितनी अधिक भक्ति, इस दुनिया ने उनको उतना अधिक बदनाम किया है। और फिर कहना पड़ता है कि इतने बदनाम हुए हैं जमाने में, इतने बदनाम हुए हैं जमाने में, बीत जाएगी सदिया इसे भुलाने में। वाह वाह तो करो, कैसा खोज के निकाल कर लाया हूं। इसलिए हम जो सेवा कर रहे हैं ना, हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि धर्मस्य, इस किए हुए धर्म का फल अपवर्गस्य, वो तो ऊपर मिलेगा, यहां तो कर्म का फल भुगतना है। पूर्व में किए हुए जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं हमें भुगतने हैं, लेकिन जो सेवा करते हैं उसका फल तो ऊपर वाला देगा। सो प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी श्रवणम कीर्तनम है। पुनः हिरण्याकश्यप क्रोधित हो गया और षंड और अमरक को बुलाया। षंड अमरक दौड़ कर आए। फिर से हिरण्याकश्यप कहते, ये तुम्हारा बाप क्या बोल रहा है? अभी भी ये कह रहा है कि विष्णु की भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। षंड और अमरक ने कहा, सरकार हमने नहीं सिखाया इसको। हिरण्याकश्यप ने कहा, आपने नहीं तो बाहर से किसी ने सिखाया होगा। बोले, बाहर से भी किसी ने नहीं सिखाया, हमने गुरुकुल में सीसीटीवी कैमरे लगा कर रखे थे, हम रोज चेक करते थे, बाहर से भी कोई नहीं आया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सरकार न हमने सिखाया न बाहर से किसी ने। नैसर्गिकी यह मतिरस्य राजन, यह आपका बेटा अपने मां के गर्भ से सीख कर आया है, अपने मां के पेट से सीख कर आया है।
वास्तव में प्रहलाद जन्म से ही परम ज्ञानी थे, क्योंकि इसके पीछे कारण, जब प्रहलाद गुरुकुल में गए ना, अब आगे ये कथा आएगी मैं आपको बताऊंगा, तो इस प्रकार से प्रहलाद कहने लगे कि विष्णु की भक्ति करना ही श्रेष्ठ है। षंड और अमर कहते हैं प्रहलाद, विष्णु की भक्ति ही यदि श्रेष्ठ है तो दुनिया के सभी लोग विष्णु की भक्ति करते हैं। सब लोग तो विष्णु की भक्ति नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? प्रहलाद कहते हैं सब लोग विष्णु की, कृष्ण की भक्ति इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। प्रभुपाद का फेवरेट श्लोक, प्राय अपने प्रवचन में प्रभुपाद कहते थे, प्रहलाद ने कहा मति न कृष्ण, लोगों की मति कृष्ण में नहीं लगती है। क्यों? मति न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो विपद्येत गृह व्रतानाम अदांत गोभी विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनः चरवित चरवणा नाम। मति न कृष्ण, मति कृष्ण में नहीं लगती, इसका एक ही कारण है कि लोगों की इंद्रिया कंट्रोल, अदांत गो भी, गो माने इंद्रिया, लोगों की इंद्रिया वश में नहीं है। और इसलिए गृह व्रता नाम, गृह व्रत लेकर बैठे हैं। गृह व्रत किसे कहते जानते हैं? गृह व्रत, व्रत तो बहुत सुने, एकादशी व्रत है, निर्जला व्रत, पांडव एकादशी व्रत, आज भी एकादशी है ना। व्रत बहुत प्रकार के हैं, लेकिन प्रहलाद कहते हैं कलयुग के कुछ लोग गृह व्रत लेकर बैठे हैं, मर जाएंगे, फना हो जाएंगे, संडे का दिन होगा, छुट्टी का दिन, मरेंगे लेकिन मंदिर कभी नहीं जाएंगे। बस गृह व्रत, घर का व्रत लेकर बैठे हैं। रामायणकार ने रामायण के अंत में जड़ी बरसा दी। उन्होंने कहा कछुए की पीठ पर बाल उग सकता है लेकिन भौतिक संसार से सुख कभी नहीं निकल सकता। बर्फ में आग लग सकती है, इम्पॉसिबल, लेकिन हो जाए, बर्फ में आग लग सकती है लेकिन संसार में कभी सुख नहीं हो सकता। इस प्रकार इंद्रिया कंट्रोल नहीं होने के कारण इस दुनिया से रात दिन सुख खोजने में पड़े हैं, लेकिन वो सुख कभी मिलने वाला नहीं है। प्रहलाद इस प्रकार से शिक्षा देने लगे और हिरण्याकश्यपु के अनुचर कहते रहे कि महाराज हमने नहीं सिखाया, हमने नहीं सिखाया, ये अपने माँ के गर्भ से सीख कर आया है। प्रहलाद जब गुरुकुल में अपने सहपाठी बालकों को उपदेश देने लगा, बहुत पूरे एक अध्याय में उपदेश है, फिर कभी हम लोग सुनेंगे, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। प्रहलाद ने अपने मित्रों को बहुत सुंदर उपदेश दिया। देखो, ये मनुष्य जीवन मिला है भजन करने के लिए, भागवत धर्म का पालन करने के लिए, तो भजन करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रहलाद ने कहा। लेकिन प्रहलाद के सखा कहते हैं प्रहलाद तुझे ये सारा ज्ञान कहां से मिला? क्योंकि यहां गुरुकुल में तो तू हमारे साथ पढ़ता है, यहां तो कभी ऐसा सिखाया नहीं, और वहां तेरा बाप कभी साधुओं को घर पर बुलाता नहीं, तो न घर पर सीखा न यहां गुरुकुल में सीखा, तुझे ये कहां से ज्ञान मिला? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं जब मेरे माता के गर्भ में था तब मेरी माता कयाधु ने नारद के चरणों में बैठकर भागवत कथा का श्रवण किया था, और उस समय के संस्कार आज मेरे हृदय में आए और मैं बोल रहा हूं। जब प्रहलाद का यह गुण देखा, हिरण्याकश्यपु को बड़ा क्रोध हुआ। हिरण्याकश्यपु ने डिसीजन ले लिया, दैत्य चंदन वने, दैत्य रूपी चंदन वन में ये बबुल कहां से आ गया? मतलब हिरण्याकश्यपु अपने आप को चंदन समझ रहा है और प्रहलाद को बबुल समझ रहा है। हिरण्याकश्यपु कहता है कि शरीर का कोई एक अंग सड़ जाए तो पूरे शरीर को बचाने के लिए उस अंग को काट देना ही बुद्धिमानी है। हमारे दैत्य वंश में यह प्रहलाद बिगड़ चुका है हिरण्याकश्यपु की दृष्टि से, और यदि ये प्रहलाद जीवित रहा तो अन्य और कई लोगों को बिगाड़ेगा। इसलिए इस प्रहलाद को मार दो, इस प्रहलाद का वध कर दो। अपने अनुचरों को बुलाया और आदेश दे दिया कि ये जीवित मेरे सामने नहीं आना चाहिए। हिरण्याकश्यपु के अनुचर प्रहलाद को लेकर गए और प्रहलाद को मारने का प्रयास प्रारंभ किया।
श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, दिग्गजे दंड शुकेश अभिचारा वपातने माया भी सन्निरोधेश गर दानेर भोजने। सबसे पहले दिग्गज, बहुत बड़े बड़े विशाल काय हाथी के नीचे प्रहलाद को कुचलने का प्रयास। हाथी दौड़कर आते प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन निकट पहुंचते बिल्कुल रुक जाते। वे हाथी प्रहलाद को नहीं मार सके। एक कमरे में हजारों विषधर सर्प थे, उस कमरे में प्रहलाद को रखा गया। वो बड़े बड़े सर्प प्रहलाद को डंक मारे, अपना जहर छोड़ते, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। विष्णु पुराण में विस्तार से वर्णन है कि वो विषधर सर्प हिरण्याकश्यप के पास आकर कहने लगे, महाराज आपका बेटा किस माटी का बना हुआ है? हम हजारों विषधर सर्व प्रहलाद को डंक मारे, डंक मार मार के हमारे मणि फिसल गए, हमारे दांत टूट गए, हमारा विष समाप्त हो गया, लेकिन आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ। और क्यों होता? क्योंकि जिसकी रक्षा करने वाला कृष्ण बैठा है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। नारायण नाम के एक कवि हुए, उन्होंने लिखा कि द्वई हाथन वारो सखे जन को कहां बिगाड़। इस दुनिया में दो हाथ वाला भगवान के भक्त का क्या बिगाड़ सकता है? दो हाथन वारो सखे हरि भक्तन को कहां बिगाड़। क्यों? क्योंकि नारायण रखवार है जाके भुजा हजार। हजारों भुजा वाला नारायण भगवान विष्णु जिसकी रक्षा करने बैठा है, दो हाथ वाला क्या बिगाड़ सकता? जाको राके साई मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जग वेरी होए। पूरी दुनिया उसका वेरी हो जाए, भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो दिग्गजे दंड शुके अभिचारा अवपातने कृत्या प्रकट की गई, और कृत्या प्रहलाद को मारने आई, नहीं मार पाई, षंड और अमर को ही मार दिया। विस्तार से ये कथा है। हिरण्याकश्यप ने कहा, इसे पर्वत की शिखर पर लेकर जाओ और ऊंचाई से प्रहलाद को गिराओ। प्रहलाद को पर्वत के शिखर पर लेकर गए, वहां से फेंक दिया, और हिरण्याकश्यप के अनुचरों ने कहा, महाराज अब चिंता मत करो, उसकी हड्डी भी नहीं मिलने वाली। इतने ऊंचे से फेंका है कि अब उसका शरीर भी नहीं मिलेगा, आप चिंता मत करो। लेकिन भगवान प्रहलाद को कैसे मरने देंगे? जैसे तैसे प्रहलाद को बचाया, और 5 दिन के बाद घर का बेल बजा। हिरण्याकश्यप ने दरवाजा खोला, देखा प्रहलाद तू? पिताजी आपकी जिस पर कृपा हो कैसे मर सकता है? घर पे घुस गया। हिरण्याकश्यप परेशान। दिग्गजे दंड सुकेश अभिचारा अवपातने माया भी सन्निरोधे च गर दानेर भोजने। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को जहर खिलाने का प्रयास किया। पहले तो अपनी पत्नी कयाधु को कहा कि इसके भोजन में विष डालो, लेकिन कयाधु तो रोने लगे। आप कैसे बाप हो? जिन बेटों में कुछ गुण नहीं होते, वो बाप भी अपने बेटे से प्रेम करता है, और हमारा बेटा प्रहलाद कितना गुणवान है और आप उससे द्वेष कर रहे हो। मैं मर जाऊंगी, लेकिन प्रहलाद के भोजन में विष नहीं डाल पाऊंगी। हिरण्याकश्यप ने कहा कि तू नहीं डाल सकती, मैं डालूंगा। हिरण्याकश्यप ने उस भोजन में विष डाला, और प्रहलाद को विष युक्त भोजन कराया गया। प्रहलाद ने विष खाया, लेकिन वह विष प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सका। रामायण का सिद्धांत है, गरल सुधा रिपु करई मिटाई। ईश्वर जिन पर मेहरबान होता है ना, उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है, और दुश्मन मित्र बन जाता है। आज यही हुआ, भगवान की कृपा से ये विष अमृत हो गया। और प्रहलाद तो हमको सतयुग की ये घटना है, प्रहलाद तो थोड़ी दूर की घटना है। कल का इतिहास, मारवाड़ की मीरा को भी विष दिया गया। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन,
ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी। 5 साल की मीरा थी और मीरा के गांव में एक बारात आई। मीरा ने 5 साल की उस बेटी ने अपनी मां से कहा, मां ये क्या हो रहा है? मीरा की मां ने कहा, बेटा ये शादी हो रही है, ये दुल्हा है और हमारे गांव में दुल्हन को लेने आया है। मीरा ने कहा, तो मां मेरा दुल्हा कहां पर है? बेटा तू जब बड़ी होगी तब तेरा दुल्हा आएगा। नहीं, मुझे आज ही दुल्हा चाहिए, मुझे आज ही शादी करनी है। बच्चों की जीद आप सब जानते हैं। मीरा ने कहा, मुझे शादी करें, मुझे दूल्हा चाहिए, दूल्हा चाहिए, लेकिन दूल्हा कहां से लाऊं? अंत में मीरा की मां घर पर सुंदर भगवान श्री कृष्ण का विग्रह था, मीरा को हाथ पकड़ कर लेकर गई और कहा, मीरा आज से ये गिरधर गोपाल, ये कृष्ण से मैं तेरा विवाह कराती हूं, ये कृष्ण ही तेरा दूल्हा है। और उस दिन से मीरा बाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कृष्ण को अपना पति मानने लगे, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की पूजा करने लगी। जब मीरा बड़ी हुई, उनका विवाह हुआ। मीरा का विवाह हुआ मारवाड़ के किसी राणा राजा के साथ, लेकिन मीरा कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। संसार के लोगों ने कहा, मीरा तूने तो धर्म नष्ट किया, क्योंकि हमारे देश में पति को परमेश्वर माना जाता है। मीरा कहती है, धर्म मैंने नहीं, मैंने तो धर्म को निभाया है, क्योंकि आप पति को परमेश्वर मानते हो और मैं परमेश्वर को पति मानती हूं। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी। राणा ने विष दिया, ए मानो अमृत पिया, राणा ने मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से मोहन कहे, दुख लाखों सहे मुख से मोहन कहे। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मैं लागी लगन, मेरा हो गई मगन। विष दिया गया था मीराबाई को, लेकिन कृष्ण का नाम लेकर विष का प्याला पी गई। एक दिन मध्वाचार्य को भी विष पिलाया गया था, लेकिन भगवान अपने भक्तों पर बड़ी कृपा करते हैं, विष भी अमृत बना देते हैं। प्रहलाद को विष दिया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तब हिरण्याकश्यप ने अंत में अपने अनुचरों को कहा कि प्रहलाद के शरीर से एक पत्थर बांध दो और महासागर में फेंक दो। प्रहलाद के शरीर में पत्थर बांधा गया, महासागर में फेंका, प्रहलाद डूब गए। और उस समय भगवान विष्णु प्रहलाद के शरीर से प्रकट हुए, उस पत्थर को तोड़ फोड़ कर जैसे तैसे प्रहलाद को बाहर निकाला।
षंड और अमरक प्रहलाद को लेकर हिरण्याकश्यप के पास आए। महाराज अब भाई हम तो थक गए, हमने तो बारंबार आपके बेटे को समझाने का प्रयास किया कि आप विष्णु का नाम मत लो, विष्णु की भक्ति मत करो, लेकिन ये तो विष्णु का नाम, राम नाम लेना बंद ही नहीं कर रहा है। सूरदास जी इस प्रसंग को बहुत सुंदर एक रचनात्मक ढंग में लिखते हैं। आइए सूरदास जी की रचना गाते हुए हम भगवान नरसिंह देव को प्रकट करें। षंड और अमर कहते हैं, हम तो बहुत बाती पछिहारे, हम तो बहुत हाथी पछिहारे, इन तो ही राम ही नाम पुकारे, इनको ही राम ही नाम पुकारे। हे महाराज हम तो बहुत भांति पछिहारे, हमने तो बहुत भांति प्रयास किया, लेकिन ये राम नाम लेना बंद ही नहीं कर रहा है। ये विष्णु का नाम, विष्णु की भक्ति करना बंद नहीं कर रहा है, और इसे हमें मारने का बड़ा प्रयास किया। पर्वत से फेंका, हाथी के नीचे, सर्पों के पास जहर खिलाकर, लेकिन ये मर नहीं रहा है। तब हिरण्याकश्यप कहता है कि प्रहलाद तू कोई जादू टोना जानता है, कोई जंतर मंत्र जादू टोना जानता है? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, मंत्र जंत्र मेरे हरि नामा, मंत्र जंत्र मेरे हरि नाम। प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी ये जादू टोना, ये जो कुछ भी है और कुछ नहीं, ये मेरा मंत्र ही मेरा जादू टोना है। आप ये जानना चाहते हो मेरी रक्षा कौन करता है? मेरी रक्षा महामंत्र करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद कहता है मेरा जादू टोना और कुछ नहीं, महामंत्र ही मेरा जादू है। जब जब मेरे जीवन में आपत्ति विपत्ति आती है, मैं महामंत्र का जाप करता हूं और मेरे भगवान, मेरे विष्णु मेरी रक्षा करते हैं। अच्छा विष्णु का नाम सुनकर हिरण्याकश्यप खोल गया। विष्णु तेरी रक्षा करता है, कहां है तेरा विष्णु? कहां है तेरा विष्णु? प्रहलाद महाराज यद्यपि हिरण्याकश्यप खूंखार था, हाथ में तलवार लेकर खड़ा था और आज बहुत उग्र क्रोध में आ चुका था, लेकिन प्रहलाद महाराज को कोई चिंता नहीं। जैसे वनराज केसरी सिंह, हमारे संतों ने कहा, हरियन घेरन होई जना फड़िया मा कुंजर फरे, एने वही वातु न होई। केहरी बच्चा ने कागड़ा, सिंह का बच्चा वनराज केसरी सिंह वन में विचरण करता है, उस बच्चे को किसी का भय नहीं होता। वैसे प्रहलाद यद्यपि संसार के सबसे खूंखार असुर के सामने खड़े हैं, लेकिन तनिक भी चिंता नहीं। प्रहलाद कहते हैं, पिताजी आप जो मुझे प्रश्न पूछ रहे हो, ये प्रश्न ही गलत है। आपने पूछा कि मेरा विष्णु कहाँ है, आपका प्रश्न गलत। आप ये पूछिए मेरा विष्णु कहाँ नहीं है, क्योंकि मैं तो जहां देखता हूं वहां मेरा विष्णु ही विष्णु दिखाई देता है। इतो नरसिंह पर तो नरसिंह,
यतो यतो यामित तो नरसिंह, मैं जहां जहां दृष्टि करता हूं सिया राम मई सब जग जानी, सभी जगह पर मुझे मेरे विष्णु मेरे नरसिंह दिखाई देते हैं। उसी समय जब प्रहलाद ने कहा कि तेरा विष्णु कहाँ है, बोले सब जगह पर, उसी समय प्रहलाद की दृष्टि उस खंबे में एक धधकते हुए खंबे के ऊपर गई और हिरण्याकश्यप ने कहा प्रहलाद इस खंबे में क्या तेरा विष्णु है? प्रहलाद ने कहा पिताजी यदि मेरे भगवान विष्णु सब जगह पर है तो इस खंबे में भी है। लगभग ऐसा ही खंबा था, देख लीजिएगा, सब लोग देख लीजिए। यदि मेरा विष्णु सब जगह पर है तो इस खंबे में भी है। हिरण्याकश्यप पूर्ण आक्रोश में, यदि तेरा विष्णु इस खंबे में है तो आज मैं उसे देख कर रहूंगा। उस खंबे को तोड़ने के लिए हिरण्याकश्यप ने अपने वज्र के समान मुष्टिका बनाई और हिरण्याकश्यप जैसे ही उस खंबे के ऊपर प्रहार करने गया, हिरण्याकश्यप का प्रहार हो उसके पहले तो खंबा टूट गया। वैसे उस खंबे में कोई नहीं था, कंक्रीट सीमेंट पत्थर ही था, लेकिन प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे में मेरा विष्णु है तो है। भक्त ने कह दिया मेरा भगवान है तो फिर भगवान को आना ही है, क्योंकि सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। इस खंबे में मेरा विष्णु है, इतना बोलते ही वो खंबा टूटा। अवतार चरित्र के कवि लिखते हैं दिन कौन सा था? वैशाख सुद चतुर्दशी, वैशाख शुद्ध 14 दिशा के रवि होत अस्त संध्या ही काल। वैशाख शुद्ध 14 दिशा रवि होत अस्त संध्या ही काल। संध्या का समय, चतुर्दशी, वैशाख सुद, और खंबा टूटा, बहुत बड़ा कड़ाका हुआ। खंबे के टूटने की आवाज से नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर, सूर्य पूर्व में जा रहा था पश्चिम की ओर, समुद्र के जल आकाश को छूने लगे, नदियों में बाढ़ आने लगी। विंध्याचल और मंदराचल की तरेटी में महात्मा ध्यान कर रहे थे, महात्माओं के ध्यान भंग हो गए, अप्सराओं के नृत्य रुक गए और उस खंबे को तोड़कर भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। कर सार पर सद हरि अमर कर अनुसार कर परवर धर मैल करे। भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, तलवार के धार के समान लपलपाती हुई जिह्वा, भगवान नरसिंह देव की सहस्त्र भुजा, भगवान नरसिंह देव का मस्तक आकाश को छू रहा है। भगवान नरसिंह देव के शरीर से करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश पुंज निकल रहा है। भगवान नरसिंह देव की नासिका पर्वत की गुफा के समान, और जैसे ही खंबा तोड़कर भगवान नरसिंह देव चलने लगे, नरसिंह देव की धमक से धरती डोलने लगी। कार सार पर सद हरि अमर कर अनुसार। आप लोग कहोगे ये गा क्या रहा है? इस गाने में ये कहा कि धरती डोलने लगी, आकाश गरजने लगा। हिरण्याकश्यप को समझ में नहीं आया कि ये है कौन, आधा नर आधा सिंह। अरे मूर्ख, ये नरसिंह है। प्रकट हो गए। नारद जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान नरसिंह देव ने एक ही पल में अपनी सैकड़ों भुजा से, एक ही पल में अपनी सैकड़ों भुजा से हिरण्याकश्यप की सेना का विध्वंस कर दिया। और अब भगवान नरसिंह देव हिरण्याकश्यप को खोजने लगे, कहां हिरण्याकश्यप? और आज हिरण्याकश्यप पूर्ण आक्रोश में, हिरण्याकश्यप के हाथों में गदा, भगवान नरसिंह देव के हाथों में गदा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। भागवत में लिखा है जैसे कोई गरुड़ झपट मारकर सांप को उठा ले, वैसे भगवान नरसिंह देव ने हिरण्याकश्यप को अपने हाथों में ले लिया
लेकिन ये भी वैकुंठ का जय विजयी था। वीर रस का उपासक, साक्षात वीर रस प्रकट हुआ और हिरण्यकशिपु भगवान नरसिंहदेव के हाथों से छूट गया। पुनः दोनों एक दूसरे के ऊपर गदा लेकर टूट पड़े। कार सार पार साधार यमर कार अनुसार कार पार वार महल करे हरिहर सुर यवर यपर यति अनकार। जैसे वनराज केसरी सिंह हाथी के मस्तक को फाड़ने के लिए अपनी गुफा से निकलकर कूद पड़े, भगवान कूद पड़े। घमासान युद्ध, घमासान युद्ध छिड़ा है और युद्ध करते 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 संध्या का समय हो गया। जैसे ही भगवान ने देखा कि संध्या का समय हो गया है और उसी समय भगवान ने इस देश में कटती हुई गायों का संरक्षण करने के लिए, आर्य संस्कृति और ऋषि संस्कृति का पालन करने के लिए, अपने भक्तों को निर्भय करने के लिए, भक्त राज प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए संध्या के समय होते ही हिरण्यकशिपु को मारने का निर्णय कर लिया। और जैसे ही भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारने का निर्णय किया, हिरण्यकशिपु को अनेक प्रकार के अपशुकन होने लगे। हिरण्यकशिपु के मस्तक पर गीध डोलने लगे, हिरण्यकशिपु के मस्तक का ताज गिरने लगा, हिरण्यकशिपु का आधा दायां अंग फरकने लगा, हिरण्यकशिपु की माता दीति के स्तन से खून चूने लगा। और उसी समय भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को उठाया और उठाकर उस महल के चौखट पर लेकर गए और वहां पर भगवान ने आसन डालकर हिरण्यकशिपु को गोद में सुलाया। और जैसे कोई सांप, कोई गरुड़ किसी सांप को फाड़ देता है, जैसे चटाई बनाने वाला मिस्त्री घास के तिनके को फाड़ देता है, वैसे भगवान नरसिंहदेव अपने लंबे लंबे नाखून से वज्र के समान हिरण्यकशिपु की छाती में हाथ डाले, खून का फव्वारा निकला। ताऊ डमक डमक दादुर दव डमकत बहकत मलाल गिरा। हिरण्यकशिपु के शरीर से खून उछला, फव्वारा हो गया। तव दमक डमक दादुर दव डमकत बहकत मलाल गिरा। तव पियु पियु शब्द पुकारत चातक, पियु पियु कोकिल कंठ गिरा। तव गणन गणन नभ होत कड़ा, गणन गणन गिरिवर शिखर गुजे, गणरण पट परण परण पद गूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जिजी रंग भर सुंदर। भगवान नरसिंहदेव ने अपने तीक्ष्ण नाखून से, वज्र के समान अपने नाखून से हिरण्यकशिपु की छाती को फाड़ दिया। हिरण्यकशिपु का वध हुआ, आकाश में देवता प्रकट हुए, पुष्प की वृष्टि करने लगे और भगवान की जय जयकार होने लगी। बोले श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग, उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं, नरसिंहाभीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युनमामि। समस्त देवता भगवान नरसिंह देव की स्तुति करने लगे। आइए जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद से हम भी भगवान नरसिंह देव की स्तुति करें। तव कर कमलवरे नखम अद्भुत श्रृंगा, दलिता हिरण केशवद्रीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे जय केशव रीता नर हरि रूपा, गाइए। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। इस संसार में जब भी कोई विधि विधान होता है तो लोक में, जगत में गणेश जी की प्रथम पूजा की जाती है, ताकि गणेश जी हमारे उस कार्य में आने वाले सारे विघ्नों का हरण करें। लेकिन गजानन गणपति महाराज में समस्त विघ्नों को हरने की शक्ति कहां से आती है? यतपाद पल्लव युग विनिधाय कुंभ, द्वंद्वे प्रणाम समये सगदाधिराज। गजानन गणपति महाराज जिनके चरणों में अपना मस्तक रखकर दुनिया के विघ्नों को हरने की शक्ति प्राप्त करते हैं, ऐसे भगवान नरसिंह देव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। केशव दृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। नरसिंह देव जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव। वेद में ऐसा लिखा है, श्रेयांसी बहु विघ्नानि। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने जाएंगे ना, अनेकों विघ्न आएंगे, अनेकों विघ्न। श्रेयांसी बहु विघ्नानि, किसी भी अच्छे कार्य में विघ्न आते हैं। और जिन दिनों 50 वर्ष पूर्व हमारे परम गुरु शिल प्रभुपाद इस्कॉन की स्थापना किए और इस इस्कॉन का प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद के जीवन में, हमारी इस्कॉन की हिस्ट्री में बड़े विघ्न आने लगे। अनेकों प्रकार के विघ्न प्रभुपाद के इस प्रचार मोमेंट में आने लगे। और उस समय प्रभुपाद नरसिंह प्रार्थना प्रारंभ किए, सारे विघ्न दूर हो गए। शिल प्रभुपाद ने सिद्धांत बनाया, दिन में 3 बार भगवान नरसिंह देव की पूजा और आरती करनी चाहिए, ताकि जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाए। नरसिंह देव जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय भाव से नरसिंह देव जय नरसिंह भगवान का काम केवल विघ्नों को हरना नहीं है। आपका तो पता नहीं, लेकिन हम तो भगवान नरसिंह देव को बहुत चाहते हैं। क्यों जानते हैं? श्रीमद् भागवत के ऊपर शिल प्रभुपाद ने परपोट लिखा, जिससे हम भागवत समझ सकते हैं। प्रभुपाद ने भागवत का सार दे दिया, परंतु प्रभुपाद कहते हैं इस भागवत का आस्वादन करना है तो आचार्यों की टीका, आचार्यों की कमेंट्री पढ़नी चाहिए। और उनमें सबसे नंबर 1 है श्रीपाद श्रीधर स्वामी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भागवत समझने के लिए श्रीधरी टीका, भावार्थ दीपिका को तो पढ़ना ही होगा। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी के द्वारा लिखी गई भागवत की भावार्थ दीपिका टीका पढ़ते थे। उस श्रीधर स्वामी के विषय में लिखा गया, स्वयं भगवान ने कहा, अहम वेति शुको वेति राजा वेति न वेति वा। इस भागवत को मैं जानता हूं, सुखदेव जानता है, परीक्षित जानता है या नहीं इसका हम कह नहीं सकते। अहम वेति शुको वेति राजा वेति न वेति वा, परंतु श्रीधरम सकलम वेति। श्रीधर स्वामी सब कुछ जानते हैं। क्यों? क्योंकि नरसिंह देव प्रसाद ये, नरसिंह भगवान की कृपा से श्रीधर स्वामी पूरे भागवत को खोल कर पी गए हैं। हम और आप यदि भागवत समझना चाहते हैं तो भगवान नरसिंह देव की उपासना करनी चाहिए।
भगवान नरसिंह देव की उपासना करने से ये भागवत समझ में आता है, आत्मसात हो जाता है। नरसिंह देव जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंह। और अंत में आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि नरसिंह नाम केवल नरसिंह देव इस अवतार का नहीं, भगवान कृष्ण को भी नरसिंह कहते हैं। हमारी महाराष्ट्र की रुक्मणी ने कृष्ण को जब पत्र लिखा तब कृष्ण को नरसिंह कह के संबोधन दिया था। हे मेरे कृष्ण, कृष्ण आप नरों में सिंह हो, नरों में सिंह के समान हो। और ब्रज की गोपियों ने गोपी गीत में भी कृष्ण को नरसिंह कहा। केवल हिरण्याकश्यप को फाड़ने वाले ही नरसिंह नहीं है, बांसुरी बजाने वाले कृष्ण भगवान गोपीनाथ को भी नरसिंह कहा जाता है। नरसिंह देव जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंह। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की